नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर जलवा फरमा नागपुर के बेहतरीन उलमा और स्टेज के सामने बैठे वो लोग जो ज़मीनी सतह पर उतरकर काम करते हैं, सबको मेरा सलाम है, अस्सलाम वालेकुम। एक ज़रूरी मसले के लिए जो हम यहाँ जमा हुए हैं और उस मसले में तकरीबन 2-2.5 महीने से पूरी कौम लगी हुई है, तो कौम में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देखने में आई हैं जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। कुछ अच्छी अच्छी बातें हुई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसा हिस्ट्री की किताबों में लिखा है कि जिस कौम में इनकलाब आता है तो वो इनकलाब सबसे आखिर में औरतों में आता है और आखिर से एक पहले स्टूडेंट्स में आता है। पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये नुसरत और मदद है कि हमारी कौम में उल्टा हुआ। इनकलाब पहले औरतों में आया और साथ ही साथ स्टूडेंट्स में आया। उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। दूसरा ये है कि हिस्ट्री का एक वाक़या है, जब टीपू सुल्तान से लड़ने आए थे ब्रिटिशर, तो वो समझ गए थे कि टीपू सुल्तान बहुत ताकतवर राजा है और ये जानता है कि जहर जहर से काटा जाता है, तो मिसाइल से लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हर चीज़ ये जानता है। तो उन्होंने किया बड़ा अच्छा था, मराठाओं से हाथ मिलाया था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के निज़ाम से हाथ मिलाया था, त्रावणकोर के राजा से हाथ मिला के 3-4 राजाओं को साथ लेकर टीपू सुल्तान को मारा था। बड़ी मेहनत बड़ी मुशक्क़त से 3 जंगें हुई और तीसरी जंग में टीपू सुल्तान शहीद हुए थे। उसके अगले राउंड में फिर जो 4 राजा एक साथ थे उसका एक आदमी और चला गया। फिर उसके अगले राउंड में मराठाओं पे बात आई। फिर उसके अगले राउंड में हैदराबाद के निज़ाम ने पहले ही हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा कि मैं आपका हमेशा बन के रहूँगा अंग्रेज़ों का। इस ज़माने के भी अंग्रेज़ ने बड़ी बेहतरीन तजवीज़ लाई है। उसको मालूम है इस ज़माने का टीपू सुल्तान कौन है, तो उसने 6 राजाओं से हाथ मिलाने की कोशिश की है। तो ये 6 राजा वो है जिनके नाम CAA में है और हमारा नहीं है, लेकिन इन राजाओं को इतिहास पढ़कर देखना चाहिए अगले राउंड में किसकी बारी है। तो अगले राउंड में किसकी बारी है, तो 6 लाइन का एक एडिटोरियल था इंडियन एक्सप्रेस में, बड़ा प्यारा, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फर्स्ट राउंड 1 मुसलमान गायब, राउंड 2 ईसाई गायब। इसीलिए सारे ईसाइयों ने सबसे पहले रैली निकाली कि हम मुसलमानों का समर्थन करते हैं। उनको मालूम है ये 20 करोड़ ईंटों की दीवार जिस दिन गिरी, इसके मलबे में दबकर 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ वाले तो अपने आप मर जाएंगे। जब तक ये 20 करोड़ ईंटों की दीवार लगी हुई है, पीछे सब छोटे छोटे बचे हुए हैं। तो सेकेंड राउंड में ईसाई गायब। थर्ड राउंड में कल मैं समझा रहा था तो वो समझ रहे थे कि पंजाबियों में सबसे ज़्यादा जोश है NPR के बॉयकॉट को लेकर। सिखों में उनके पक्ष और विपक्ष ने एक आवाज़ में प्रस्ताव पास किया कि हम NPR नहीं करेंगे। शिरोमणि अकाली दल ने भी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी। तो उनसे पूछा कि ऐसे क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा ये कोई नहीं जानता कि जिस दिन मुसलमान गिरेंगे उससे 10 से 15 साल में हमें भी गिराया जाएगा। तो पूछा कैसे, तो कहा कि सिख पंजाब का ही सिख है, पंजाब से बाहर जो सिख है वो सिख कम है, हिंदू ज़्यादा है। तो ये तजवीज़ है इनकी, जब तक आप खड़े हैं हम खड़े हैं। तो सिखों ने आगे बढ़कर समर्थन किया है। राउंड 4 में कोई और जाएगा, बुद्ध। और अच्छा, बुद्धों को ये बात नहीं समझ में आ रही बेचारों को, अब वो समझ रहे हैं कि ये कैसा CAA है कि बुद्ध में फ़र्क करता है, बौद्ध में फ़र्क करता है। तो अगर आप बौद्ध है और 3 दुश्मन देशों से आए हैं तो हम हार पहना के आपका स्वागत करेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन अगर आप बौद्ध है और तिब्बत से आए हैं तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे। और अगर आप बौद्ध है और श्रीलंका से आए हैं तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे। तो बौद्ध को बांटता है ये CAA, बौद्ध को, हिंदू को बांटता है। अगर आप हिंदू हैं, 3 दुश्मन देशों से आए हैं, हम रेड कारपेट बिछाएंगे। लेकिन अगर आप हिंदू हैं, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार यहाँ से आए हैं तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे। तो ये बात उनको बांटती है। तो किसी ने बड़ा अच्छा पूछा, एक बुद्धिस्ट ने, कि मेरे पास कागज़ नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है 2015 का
कि SC ST OBC में 100 में से 62 लोगों के पास कागज है, 38 के पास नहीं है। तो 1 अरब 37 करोड़ का 38% बहुत ज्यादा होता है। कागज नहीं है। अच्छा, कौन सा कागज नहीं है? तो जुबैदा बेगम से पूछिए। जुबैदा बेगम के जुबैदा और लिखते समय जबैदा हो गया वो। उस औरत ने 15 कागज दिखाए, 15 कागज, उसके बावजूद उसको नागरिक घोषित नहीं किया। उसकी जमीनें बिक गई, उसका घर बिक गया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपके सामने बताता हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, पर 15 कागज मेरे पास भी नहीं है। तो इसको ममता बनर्जी ने यूं पूछा है कि तुम दोनों, यानी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, अपना कोई कागज दिखा दो, वो वाला जो तुम्हारी माओं को मिला होगा, नया प्रिंट आउट नहीं चलेगा, वो चाहिए, सड़ा गला उस जमाने का। अगर दिखा दोगे तो मैं पूरे बंगाल को लाइन में लगा दूंगी। लेकिन अभी 2 दिन से वो घूम रहा है न्यूज़ में कि PMO से पूछा गया कि इनकी नागरिकता का क्या सबूत है, तो कहा कि इस रूल के तहत आप प्रधानमंत्री की नागरिकता नहीं पूछ सकते। मतलब कागज तो इनके पास भी नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो अगले राउंड में बौद्ध को निकाल देंगे करते करते। आखिरी राउंड बहुत शानदार है, जो हिंदू हजरात को समझ में आ रहा है। आखिरी राउंड में सवाल है, तुम इनमें से कौन हो? हु अमंग्स द फॉलोइंग आर यू? A, प्रॉपर हिंदू, B, हिंदू। तो हिंदू भी नहीं चलेगा, वो प्रॉपर हिंदू होना चाहिए। और प्रॉपर हिंदू की क्या परिभाषा है? इनके मूड के हिसाब से चेंज होती है। तो बड़ी पैमाने पर अगर आप बॉयकॉट करते हैं तो ईसाई हजरात बॉयकॉट करेंगे। आप बॉयकॉट करते हैं तो सिख, उन्होंने बड़ा साथ दिया है आपका, वो बॉयकॉट करेंगे। और SC ST OBC, शिबू सोरेन जो मुख्यमंत्री है झारखंड के, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली है कि भाई हम कहाँ जाए ये बताओ। हम ट्राइबल है और ट्राइबल के पास कागजात कोई नहीं, और ट्राइबल्स के पास ये सेट ऑफ भगवान को हम नहीं मानते, तो हम कैसे हिंदू हैं आप ये बताओ। तो उस पर मोहन भागवत ने कहा है कि नहीं, तुम्हें लिखना तो हिंदू ही होगा। तो वो भी खड़े हो जाएंगे। और अल्लाह की नुसरत और मदद ये है कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग फैसला आ गया। तो पहले बताऊं कैसे आया है। सुप्रीम कोर्ट में हमेशा जब भी कोई कानूनी पेच फंसता है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक डिसीजन देता है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कि दुनिया में क्या होता है, उस हिसाब से हम इंडिया में डिसीजन देते हैं। तो वो इंटरनेशनल लॉ मुहैया कौन कराता है? संयुक्त राष्ट्र। वो संयुक्त राष्ट्र, अल्लाह अकबर, पार्टी बन गया है CAA में। और उसने सुप्रीम कोर्ट में, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यूनाइटेड नेशंस अपना काम छोड़कर, कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स अपना काम छोड़कर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में आकर एफिडेविट डाल रहा है कि मैं भी पार्टी हूं, आपका CAA या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब बहुत डबल टिबल मोटी चमड़ी लगेगी ये कहने को कि CAA संवैधानिक है, वरना असंवैधानिक तो वो उसी सेकंड घोषित हो गया जिस सेकंड संयुक्त राष्ट्र पार्टी बन गया। बहरहाल यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं तो बातें बहुत तेज़ी से समझ में आई, लेकिन किसी बहुत कम पढ़े लिखे इंसान को ही मैंने देखा है अभी दंगों में, वही सबसे आगे था घर जलाने में। वो अभी घर जला रहा है, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, और वो ये है कि जब वो फंसेगा NRC में तो वो कहता कि मुझे CAA बचाएगा। भाई NRC में मेरे पास कागज़ नहीं है, फंस गया मैं, लेकिन मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो मुझे कौन बचाएगा? CAA। कैसे बचाएगा? तो कसम खा के मुझे एक हलफनामा देना है कि 2014 से पहले मैं 3 दुश्मन देशों से आया। बिलफर्ज मैंने कसम खा के हलफनामा दे दिया कि 2014 से पहले मैं 3 दुश्मन देशों से आया हूँ। तुरंत मुझे ठप्पा मार के क्या मिल जाएगी? नागरिकता। जैसे ही नागरिकता मिली मैं फंस गया। मैंने कसम खाई है कि मैं 2014 से पहले 3 दुश्मन देशों से आया हूँ। आपने मुझे नागरिकता दे दी, लेकिन कसम खाते ही मेरे 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट का क्या? क्योंकि मैंने 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तो इंडिया से किया था। वो जो 3 प्रमाण पत्र लेकर मैं नौकरी मांगने ढूंढ रहा हूं, वो तीनों कहाँ के? इंडिया के। अब वो इंडिया के हैं, लेकिन कसम खा के मैंने कहा है कि मैं अभी आया हूं 2014 से पहले। तो अब वो कसम मानी जाएगी कि वो 3 सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, इस बात पर बहुत बड़ा पचड़ा है। आप समझ रहे हैं? तो ये भी फंसने वाले हैं। वो आखिरी राउंड में वही लिखा हुआ है कि विच
यू आर यू अ हिंदू और अ प्रॉपर हिंदू। तो बड़ा मज़ेदार ये है इसमें कि हम तो, किसी ने लिखा है बहुत प्यारी चीज़, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत शानदार चीज़ लिखी है। थोड़ा सा दिल कभी कभी बैठता है, वैसे तो दिन भर जोश में ही रहता है आदमी। ऐसी कौम देखी नहीं थी कभी, ऐसा लगता था कभी अपनी ज़िंदगी में तो ये ज़िंदा नहीं होगी, ऐसा लगता था, फ़िरकों में बटी हुई वगैरह वगैरह। लेकिन अचानक उठ के खड़ी हो गई। और यही अंसार कम्युनिटी हॉल में कितने वलीमों की डेगे बनी थी यहाँ, आज सब बैठकर कौम की फिक्र कर रहे हैं। अंसार कम्युनिटी हॉल को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं अपनी इसी ज़िंदगी में एक मीटिंग ऐसी भी देखूंगा। बहरहाल ये जो बेदारी आ रही है, कभी कभी दिल बैठता है तो दिल सोचता है कि यार क्या होगा अगर हमारे कुछ लोग डिटेंशन चले जाएंगे, कुछ लोग अगर डिटेंशन चले गए तो हमारा क्या होगा। जैसे आतंकवाद से हमारा दूर दूर तक लेना देना नहीं है, और मेरी एक तकरीर है कि लफ्ज़ आतंकवाद से सबसे बड़ा नुकसान ही हमको हुआ है। जितना बड़ा नुकसान लफ्ज़ आतंकवाद से हमको हुआ है दुनिया में किसी को नहीं हुआ। लेकिन आज आप हर जगह देखो, गुस्से में, एंगर, शॉर्ट सर्किट नेशनैलिटी, वो कहते हैं तुम आतंकवादी हो। तो अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग कागज़ नहीं दिखाने की वजह से नागरिक नहीं साबित होते हैं तो 20 करोड़ के यहाँ ठप्पा लग जाएगा कि आप भी यहाँ के नागरिक नहीं हैं। तो जिनका कागज़ कबूल करेंगे वो और कहेंगे ये कागज़ बहुत सही है, तो ठप्पा मार के एक NRC काट देंगे। अब ज़िंदगी भर वो कार्ड लेके घूमना है जेब में, कोई भी कहीं भी मांग सकता है। तो क्या आप अपनी आने वाली नस्लें, उनको एक ऐसी गुलाम वाली ज़िंदगी देना चाहते हैं जहां वो कार्ड लेकर घूमे ज़िंदगी भर? कहिए हाँ या ना। तो फिर आपके बाप दादाओं का कर्जा जो आपके कंधे पे है उसको कौन चुकाएगा? वो आपको आज़ाद हवाएं और फिजाएं देकर दे गए थे, लेकिन आप बुजदिल निकले और आपने अपनी आने वाली नस्लों को क्या दे दिया? एक गुलामी भरी हवाएं और फिजाएं दे दी। 2040 में वो बच्चा पूछेगा पलट के, जब ये सब शुरू हुआ था तब आप क्या कर रहे थे, तो आपका क्या जवाब होगा? शाहीन बाग की औरतों का जवाब तो सही होगा, वो कहेंगे बेटा हम तो वहीं बैठे थे, हम तो अड़ गए थे, हम तो लड़ गए थे। तो इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि यहूदियों का जो किया हिटलर ने वो मुसलमान कौम का नहीं होगा। तो पूछा कि यहूदियों का क्या किया, तो कहा गैस चेंबर में बड़ी तादाद में डिटेंशन सेंटर में उन्हें खत्म किया गया, पर वो कहता है दावे के साथ ये मुसलमान कौम का नहीं होगा। तो पूछा इतना दावा कहाँ से आया, तो कहा कि यहूदियों ने वो नहीं किया जो मुसलमान कर रहे हैं। कहा क्या? यहूदी अपने हक के लिए नहीं लड़े थे, मुसलमान लड़ रहे हैं। यहूदी अपने हक के लिए नहीं लड़े थे, उनके साथ जो सुलूक होता वो सुलूक करवाते, लेकिन हम लड़ रहे हैं। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। बदर की लड़ाई का भी यही फॉर्मूला है। बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। बदर में अल्लाह की नुसरत और मदद आई आसमानों से, हम सब जानते हैं कब आई, जब हम अपनी कांपती टांगों के साथ खड़े हो गए। और जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे, आप देखो कि जितनी रैली हुई है CAA पे, तो किसी ने अभी बहुत अच्छा कहा कि 20% मुसलमान आए हैं निकल के, अभी 80% बाकी है। नहीं, गलत है आंकड़ा थोड़ा सा, मैं आंकड़ों में बहुत विश्वास रखता हूँ। एक लेख आया हुआ है कि कितने मुसलमान निकल कर आए, तो उन्होंने कहा 2.9%, सिर्फ 2.9% निकल के आए। मतलब कितनी बड़ी तादाद है जो अभी भी बिरयानी की डेगों में है। 2.9% निकल कर आए। तो पूछा कि रिवॉल्यूशन कब आता है? कहा जब 3.5% निकल कर आते हैं। 3.5% जो कौम सड़क पे निकल कर आई है, रिवॉल्यूशन आ गया है। बहरहाल यहाँ हम सबको बैठा देखकर एक पॉजिटिव बात और भी है, और वो ये है कि इब्लीस बड़ा मायूस होगा आज, क्योंकि उसकी भी आखिरी उम्मीद यही है। इब्लीस को मालूम है अगर ये सीधा सीधा पड़ गया सब, NPR, NRC, CAA, तो फिर ज़िंदगी भर के लिए गुलामी आएगी। लेकिन उसको मालूम है कि अगर ये उल्टा काम कर गया, और क्या कर गया, ये इनको एक कर गया, तो इसके बाद ज़िंदगी भर के लिए इब्लीस मायूस हो जाएगा। और ये इब्लीस मायूस होने की कगार पर है। मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताऊं, मिंबरों पे खड़े होकर इकोनॉमिक और सोशल तकरीरें हो रही हैं, और यहाँ पर हम सब बैठे हैं, हम सब लोग एकदम अलग अलग मकतब फ़िक्र के लोग हैं, पर यहाँ सब साथ बैठकर एक बात समझ गए कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली हम सब एक हैं। NPR 2010 के फॉर्मेट पे करने की बात अगर 3 राज्य कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमान ने ये ठान लिया है कि मैं खड़ा होऊंगा। आप भी खड़े होइए,
दिल्ली में इन्होंने हिम्मतें तोड़ने के लिए इतना कुछ किया, आप नहीं समझ सकते किस कदर बड़े पैमाने पर वहाँ लोगों को मारा गया है। लेकिन मैं आपको एक आंखों में आंसू छोड़ती हुई बात बताकर बैठता हूँ। जाफराबाद एक इलाका है, वहाँ पे कुछ औरतें बैठकर प्रोटेस्ट कर रही थी। जब पुलिस आई, फायरिंग हुई, लोग मरे, तो हमारी औरतें अंदर भागी। लेकिन जब पुलिस चली गई, फायरिंग बंद हुई, तो वापस आकर वो प्रोटेस्ट में बैठ गई। तो वो देखकर इतना रोना आया। आप और मैं क्या करते, जब फायरिंग कहीं होती तो हम उस गली से 1 साल तो कम से कम नहीं गुजरते। जब फायरिंग बंद हुई तो वो औरतें बाहर निकल कर आकर बैठ गई हैं। तो उनसे पूछा किसी ने कि तुम इतना रिस्क क्यों लेती हो? तो उसने कहा कि रिस्क की बात ही नहीं है, प्रोटेस्ट की जगह छिन जाएगी तो मेरे बच्चे के भविष्य का क्या होगा। और अल्लाह पाक से एक बहुत प्यारी बात किसी ने हिस्ट्री में समझाई थी, मैं आपको समझा रहा हूँ। औरतें जितनी प्रोटेस्ट में जा रही हैं, बाशरा बापर्दा, एक बात ठप्पे के साथ गारंटेड हो गई उनकी ज़िंदगी में, और वो क्या है, उनकी नस्लों में अब कभी गुलाम पैदा नहीं होगा। मतलब उनकी नस्लों में अब कोई गुलाम पैदा नहीं होगा। और एक बहुत प्यारा एक वली का किस्सा है जो सुनाते हुए मैं जाऊं। एक बसरा के वली थे, उन्होंने सवेरे बर्फ़ के पानी से वज़ू बनाया था और थर थर काँप रहे थे, वक्त हो गया है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना कंबल हटाकर वो ठिठुर रहे थे सवेरे। तो एक वली ने आके कहा कि अल्लाह के वलियों को भी कंबल ओढ़ने का हक है, तुम अपना कंबल क्यों नहीं ओढ़ते? तो उन्होंने कहा कि बसरा के बाज़ारों में अमीरों को कपड़े बांटते देखा गरीबों में, मेरा भी मन चाहा कि कपड़े बांटूं, गरीब हूँ, कपड़े नहीं हैं, तो अपना कंबल हटाकर दर्द बांट रहा हूँ। तो आप भी अपना कागज़ हटाकर दर्द बांटिए। बस इतनी बात कहना था। अस्सलाम वालेकुम।